अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड तो है पावर डिसिपेशन और पावर रेटिंग ऑफ ए रजिस्टर। जब भी हम किसी रजिस्टर को एक पावर सोर्स से, चाहे सो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उसके साथ लगा देते हैं तो हम कौन कौन से पैरामीटर्स उस रजिस्टर के अक्रॉस मेजर कर सकते हैं जो हम जानते हैं। एक पैरामीटर हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर बी आर। दूसरा हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, हो गया आई आर। तीसरा हो गया पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, हो गया पी डी। ये नॉर्मली तीन चीज़ें वीआईपी फैक्टर्स जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नॉर्मली देख सकते हैं। और जो हमारे पास रजिस्टर्स है, जब भी हमें इनको किसी पर्टिकुलर सर्किट में इस्तेमाल करना होता है, हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज कॉल्ड पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि द मैक्सिमम पावर दैट a resistor can dissipate. The maximum power that a resistor can dissipate without damaging itself. तो एक रजिस्टर अपने में कितनी करंट पास करा सकता है या अपने अक्रॉस कितनी वोल्टेज ले सकता है, तो ओवरऑल बेसिकली कितना पावर डिसिपेट करेगा मैक्सिमली, ताकि वो अपने आप को ख़राब ना करे, यानी कि वो जल ना जाए। उसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग। जब आप किसी रजिस्टर को लेते हैं, उस पर जब आप रीड करते, चाहे उस पर लिखा हुआ होता है वो 10 ओम का है या 100 ओम का है या कितने भी ओम का है, चाहे वो कलर कोडिंग से लिखा हो या सीधे उस पर लिखा हो, तो ये पावर रेटिंग वाली चीज़ कहाँ पे लिखी हुई होती है कि इसकी पावर रेटिंग क्या है। जो पावर रेटिंग असल में है, ये साइज डिपेंडेंट है, ये सारा साइज पे डिपेंड है। ये हम ऐसे जानेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास 10 ओम का रजिस्टर है, तो आर इज इक्वल टू 10 ओम। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर बंदे को डिफरेंट वोल्टेज देंगे इस सर्किट में। यहाँ पे हमने 10 ओम का रजिस्टर लगाया, अब डिफरेंट वोल्टेज देखते हैं। लेट अस सपोज V1 जो पहले हमने वोल्टेज दे दिया, ठीक है, और हमारे पास है फिक्स 10। उसके बाद हम पावर कैलकुलेट करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं वी आई और पी। सो लेट सपोज सबसे पहले हमने 1 वोल्ट रखा वोल्टेज इसके अक्रॉस। तो जो करंट है आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, हो गया 1 डिवाइडेड बाई 10, हो गया 0.1 एम्पियर। करंट विल बी 0.1 एम्पियर। सो पावर जो आपका आएगा वो मल्टीप्लाई होगा वी इंटू आई, वो निकलेगा 0.1 वाट। उसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज रखेंगे 10 वोल्ट। सो करंट जो हमारी आएगी दैट विल बी वी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, हो गया 10/10, हो गया 1 एम्पियर। और जो पावर डिसिपेट करेगा दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाई 1, हो गया 10 वाट। इसी तरीके से सपोज हम देंगे इसको 100 वोल्ट। सो करंट जो होगी वो होगी 10 एम्पियर, ठीक है। और जो हमें इसमें वहाँ पर पावर निकलेगा वो होगा 1000 वाट। हमें 3 वोल्टेजेस दे दी, हमें डिफरेंट करंट्स निकली, और ऑब्वियसली ओम्स लॉ फॉलो होगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि आर कांस्टेंट है। और जो आपके पास पावर है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब मसला है ये पर्टिकुलर जो
रेजिस्टेंस है, क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा ये वोल्टेज भी, ये वोल्टेज भी, ये वोल्टेज भी। दूसरे तरीके से बोलो ये करंट भी, ये करंट भी, ये करंट भी, या ये वोल्टेज भी, या वोल्टेज भी, ये वोल्टेज भी। ये कब जल जाएगा? ये कब जल जाएगा? कौन लास्ट पॉइंट जब ये जल जाएगा? वही होता है पावर रेटिंग। और जो पावर रेटिंग होती है वो भी वॉट्स में होती है। सो पावर रेटिंग इज इन वॉट्स। अब मसला असल में जो मैं बोल रहा था साइज। सो पावर रेटिंग क्या मतलब हो गया? पावर रेटिंग हो गया कि आपके पास जब आप वोल्टेज देते हो 10 वोल्ट और करंट निकलती है 1 एम्पियर, तो 10 वाट जो है के हिसाब से जो आपकी एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है। अब जब एनर्जी आपको डिसिपेट करना है वो डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कौन बंदा कितनी हीट अपने में एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल सकता है, वो डिपेंड करता है ओबियसली साइज पे। जितना साइज बड़ा होगा उतना सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा, उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना आप हीट को डिसिपेट कर पाएंगे ज़्यादा। तो उसी लिहाज से आपके पास अगर 10 रेजिस्टर्स हैं और ईच ऑफ द 10 रेजिस्टर्स है 10 ओम, तो 10 रेजिस्टर्स है, 10 रेजिस्टर 10 ओम के हैं। ये कहाँ कहाँ पे वेरी कर सकते हैं? रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो जब आप कोई वोल्टेज इसको दोगे तो जो करंट इसमें से जाएगी वो भी सेम होगी। फिर कौन सी चीज़ है? अच्छा, उस वक्त जो इंस्टेंटेनियस पावर इसमें से डिसिपेट होगा वो भी सेम होगा। फिर कहाँ पे ये चेंज हो सकता है? इसमें और कौन सा पैरामीटर चेंज हो सकता है? एक पैरामीटर हो सकता है दैट इज टॉलरेंस, बट दैट इज अगेन रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। तो वो है आपके पास पावर रेटिंग और वही साइज पे डिपेंड है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स आते हैं आपके रेजिस्टर्स को, वो स्टार्ट होते हैं 0.25 वाट से। 0.25 वाट उसको हम बोलते हैं क्वार्टर वाट। उसके बाद हमारे पास होता है 0.5 वाट, हो गया हाफ वाट। उसके बाद होता है 1 वाट, उसके बाद होता है 2 वाट, उसके बाद होता है 5 वाट, उसके बाद होता है 10 वाट, उसके बाद होता है 20 वाट। ऐसे उसके बाद आगे आगे चल के 50 वाट, 100 वाट, ये चलते 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 1 किलो वाट तक भी आपके पास रेजिस्टर्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये सारे रेजिस्टेंसेस होंगे मगर ईच ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल बी हैविंग सेम आर। मतलब ये सारे 10 ओम के रेजिस्टर्स होंगे मगर रेटिंग इनकी डिफरेंट होगी। अब प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं। तो सबसे पहले इस रेजिस्टर को लेते हैं। इस रेजिस्टर को लेंगे, ये सबसे छोटे आकार का यानी कि सबसे छोटे साइज का है। जब इसकी कलर कोडिंग हम पढ़ेंगे, इसकी कलर कोडिंग जो है वो है ब्राउन ब्लैक ब्लैक। तो इसका मतलब ये कितने ओम का रजिस्टर हुआ? 10 ओम का रजिस्टर, ठीक है। मगर इसकी वाटेज क्या है? इसकी वाटेज है 0.25 वाट, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे रजिस्टर को लाता हूँ। ये हमारे पास जो दूसरा रजिस्टर है ये कितने वाट्स का है? ये 0.5 वाट्स का है, लेकिन कितने ओम का है? 10 ही ओम का ये भी, लेकिन 0.5 वाट्स का है। फिर ये तीसरा रजिस्टर, अच्छा कितने ओम का है? 10 ओम का है। क्यों? कलर कोडिंग क्या है इसकी? कलर कोडिंग है इसकी ब्राउन ब्लैक ब्लैक। लेकिन कितने वाट का है? 1 वाट का है। सो इट विल बी 1 वाट रजिस्टर। सेम वे यहाँ पे और एक रजिस्टर में लाता हूँ, तो कितने वाट का है? ये 2 वाट का है। कितने ओम का है? अगेन ब्राउन ब्लैक ब्लैक, 10 ओम का है। तो आप जो भी रजिस्टर्स देख रहे हैं, जो सबसे पहले आपने देखा वो साइज़ में सबसे छोटा था। उसके बाद जब आपने दूसरा देखा तो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था, तीसरा साइज़ में उससे थोड़ा बड़ा है, चौथा साइज़ में उससे थोड़ा बड़ा है। ऐसे ही अब आगे पहुँचेंगे तो हमारे पास आएगा और एक रजिस्टर। ये देख लीजिए, ये आपके पास है रजिस्टर, कितने ओम का है? 10 ओम का है। इस पर लिखा हुआ है 10 ओम, 10E मीन्स 10 ओम। कितने वाट का है? लिखा हुआ है 5 वाट। आकार क्या है? बड़ा, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा वो 2 वाट का था, ये 5 वाट का है। सो ऑब्वियसली इट साइज हैज़ टू बी बिग। ये साइज असल में किस चीज़ का ज़्यादा होता है? सिरेमिक का ज़्यादा होगा, सो दैट हीट इज़ ईजिली डिसिपेटेड। अच्छा, नेक्स्ट पे आएंगे, इससे बड़ा कितने ओम का है? अगेन 10 ओम का है। कितने वाट का है? 10 वाट का है।
तो इसका आकार और बड़ा है ताकि ये और ज़्यादा आपको जो हीट है वो डिसिपेट कर सके। अच्छा ये देखो, ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, कितने ओम की है, 10 ओम की, लिखा हुआ 10 ओम, और कितने वाट का है, 20 वाट का है। तो ये इससे भी बड़ा है आकार में, देख लीजिए। और इसमें आपके पास कूलिंग दो साइड से है, बीच में से भी है और यहाँ से भी है। ये वायर बाउंड रजिस्टर है जो 20 वाट का है, लेकिन ओम में सबकी सेम है, सब 10 ओम के रजिस्टर्स हैं। अब क्यों रखते हैं हम ये पावर डिसिपेशन जो हमें है, ये डिफरेंट पावर रेटिंग्स के रजिस्टर्स हम क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है आपके सर्किट में ये कहाँ पे लग रहे हैं। अगर ये पावर एप्लीकेशंस में लग रहे हैं तो आपको हाई वाट रजिस्टर्स चाहिए। तो अगर ये नॉर्मल सिग्नल एप्लीकेशंस में लग रहे हैं जहाँ पे वोल्टेज और करंट ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपको सिंपल जो है लोअर वाट 0.25 वाट 0.5 वाट के रजिस्टर्स भी आराम से चल सकते हैं। तो एक बात हमें यहाँ पे देखनी ज़रूरी है, क्या क्या मिल सकता है हमें इससे। देखो, जब मैंने ये लिया यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेबल, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक और चीज़ है, दैट इज़ पी मैक्स, दैट मीन्स द पावर रेटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये जो पावर है ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि जो पावर डिसिपेट हो रहा है। सो जब मैंने यहाँ पे लिया वोल्टेज इक्वल टू 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल, मैंने करंट जो यहाँ पे मुझे मिली, चूँकि 10 ओम रेजिस्टर्स हैं सारे, तो जो मुझे यहाँ पे करंट मिली वो 1 एम्पियर है। और जो मुझे यहाँ पे वॉटेज मिली, यानी इंस्टेंटेनियस पावर जो डिसिपेट होगा वो 10 वाट होगा। तो इस वाले सर्किट में हमें इनमें से कौन सा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लगेगी, ये सवाल है। तो सर्किट आपका ऐसा कुछ है जहां पे आप 10 वोल्ट्स देते हो, बैटरी 10 वोल्ट देती है, तो आपको रेजिस्टेंस लगानी है 10 ओम की। क्या आप कोई भी रेजिस्टेंस इस बॉक्से में उठा सकते हो और उसमें लगा सकते हो कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा कौन सा लगेगा। तो आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करते हो वाटेज, तो आपको 10 वाट्स मिलता है। मीन्स अगर आप 10 वाट्स वाला रेजिस्टर लगाओगे तो वो मार्जिनली वहाँ पे बैठेगा, गर्म हो जाएगा लेकिन वो काम देगा। लेकिन लेस देन 10 वाट जो भी आप रखोगे वो जल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वहाँ पर रहेगा स्टैंड, लेकिन इससे नीचे जो भी हमारे पास है ये सारे 10 ओम के रेजिस्टर्स, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, जो सारे रेजिस्टर्स हैं ये जल जाएंगे, क्योंकि इनकी जो पावर रेटिंग है वो 10 वाट से कम है। इस पे मैक्सिमम 5 वाट है, इसमें बाकी सब क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट है। खाली ये है 10 वाट का, तो ये वहाँ पे रह सकता है लेकिन ये भी गर्म हो जाएगा। तो आपका बेसिक मोटिव ये है कि जो आप इस पर्टिकुलर सर्किट में रेजिस्टेंस इस्तेमाल करोगे उसकी जो वाटेज होनी चाहिए, यानी कि पावर रेटिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 वाट। तो अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं बोलूँगा बेस्ट आपके लिए है 20 वाट। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी है, 20 वाट है, आप ये लगा दो वहाँ पे। ये भी 10 ओम है लेकिन 20 वाट है। ये हो गया अगर आपके पास कोई पावर एप्लीकेशन है जहाँ पे 10 वाट है। अगर आपको फिर से 10 ओम लगाना है, लेकिन आपके पास क्या है, 100 वोल्ट है सप्लाई आपको, और सर्किट खाली इतना है, ये छोटा सा सर्किट, तो आप उसमें देखोगे तो 1000 वाट जाएगा। तो जितने भी मैंने अभी रजिस्टर्स आपको दिखाई इनमें से कोई नहीं लगेगा। ये जो आप देख रहे हो ये 20 वाट का भी, ये भी जल जाएगा, क्योंकि पावर डिसिपेशन क्या हो रही है, इंस्टेंटेनियस 1000 वाट। लेकिन जो आपके पास मैक्स है दैट इज 20 वाट, जो आपने अभी देखा, तो ये जल जाएगा ऑब्वियसली। अब अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल जो हमारे नॉर्मली वोल्टेज होते हैं, वो वोल्टेज जो होते हैं वो होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमारे वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग करते हैं 0 to 25 वोल्ट्स। और अगर हम नॉर्मल पावर की बात करें सिंगल फेज सप्लाई की, तो जो स्विंग्स आपके पास होती है कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 314 वोल्ट्स तक इन डीसी। तो जो आप रेजिस्टेंसेस लगाएंगे उन सर्किट्स में, तो वहाँ पे आपको ज़रूर ये वोल्टेज देखनी है। अब मसला है आपके पास अगर पावर रेटिंग है तो ये वोल्टेज कैसे आप देखोगे कि कौन सी वोल्टेज आपको लगेगी। सो यहाँ पे आपके पास और दो चीज़ें आ जाएंगी जो आपको जहन नशीन करना ज़रूरी है। दैट इज़, इट इज़ नॉट ओनली कि पावर रेटिंग आपके पास है, आपके पास कुछ और चीज़ें भी हो सकती है। दैट इज़ वी मैक्स, आई मैक्स और पी मैक्स।
तो आप ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, पी मैक्स, वी मैक्स और आई मैक्स। यानी कि वी मैक्स हो गया वोल्टेज रेटिंग, आई मैक्स हो गया करंट रेटिंग, पी मैक्स हो गया पावर रेटिंग। सो पावर रेटिंग आपको पता होगा, ये लिखा होगा या आपको सही से पता चलेगा क्या, क्वार्टर वाट 0.25 वाट से लेकर अभी तक जो हमारे पास रेजिस्टर्स है क्या है 20 वाट तक। सो व्हाट अबाउट द करंट रेटिंग एंड व्हाट इज वी मैक्स। हम एक चीज़ भूल रहे हैं यहाँ पे, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है रेजिस्टेंस आर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो अभी आर हमारे पास 10 ओम है। तो अगेन एक सवाल हमारे पास है, आपके पास रेजिस्टेंस 10 ओम है, सबकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, जो मेरे पास रेजिस्टेंस अभी अवेलेबल है, आपके पास इनकी पावर रेटिंग भी दी हुई है। आप क्या बोल सकते हैं हमें कि मैक्सिमम करंट ये अपने में से कितना ज़्यादा दे सकते हैं, और जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं अपने अक्रॉस। सो ऑब्वियसली द सेम थिंग्स, जो आपके पास सिंपल ओम्स लॉ से रिलेटेड इक्वेशंस है वो यहाँ पे लगेंगी। तो जो आपके पास ओम्स लॉ है वो बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। उसमें डिराइव्ड इक्वेशन जो आपके पावर की है वो निकलती है V इंटू आई, और पावर की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस निकलती है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, और दूसरी निकलती है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये दो इक्वेशन जो नीचे वाली ये हमें लगेंगी यहाँ पे ज़रूरत वी मैक्स आई मैक्स निकालने के लिए। सो हम अगर पी मैक्स लिखेंगे, सो पी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, और पी मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स स्क्वायर आर। सो चूंकि हमें वी मैक्स निकालना है, सो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी मैक्स आर, सो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी मैक्स आर, और यहाँ पे आई मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी मैक्स डिवाइडेड बाय आर, सो आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी मैक्स बाय आर। सो मीन्स अगर आपको यहाँ पे पावर रेटिंग दी हुई है, लेट अस सपोज अब हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे इसी चीज़ को। सो वो मुझे क्या करना है, कहा वी मैक्स निकालना है, किसके लिए, सबसे पहले 10 वाट रजिस्टर के लिए। तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, क्योंकि पी मैक्स है वो रेटिंग है उसकी 10 वाट, यानी कि ये वाला, इस वाले बंदे के लिए। तो इस वाले बंदे के लिए मुझे क्या निकालना है, वी मैक्स निकालना है, कितना ये वोल्टेज बर्दाश्त करेगा। सो 10 है इसका पी मैक्स, और आर क्या है, आर भी 10 है, बिकॉज ये 10 ओम का है, हो गया इंटू 10, सो वो अंडर रूट ऑफ 100, ठीक है ना, हो गया 10 स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया 10 वोल्ट्स। जो जो हमें वहाँ से निकला था टेबल में से भी। तो जो 10 वोल्ट्स आप इसके अक्रॉस दे दो तो वहाँ तक ये बर्दाश्त करेगा, 10 वोल्ट से ज़्यादा दे दो तो बहुत गर्म हो जाएगा, उसके बाद जल जाएगा। तो वी मैक्स आपके पास यहाँ होगा। इसी तरीके से अगर इसका हमें आई मैक्स निकालना होगा, वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ पी मैक्स कितना है 10 डिवाइडेड कितना है 10, तो वो हो गया अंडर रूट ऑफ 1 हो गया 1 एम्पियर। तो मैक्सिमम जो इसमें से करंट जाएगी वो 1 एम्पियर होगी। तो अगर आपने पावर सप्लाई ऐसे लगाई हुई है जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा या 10 वोल्ट लगाया हुआ है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा। आप खुद ही देखते हैं, यहाँ पे दूसरे को लाते हैं, जो हमारे पास 1 वाट वाला रजिस्टर है, ये हमारा छुटका 1 वाट रजिस्टर। अब इसके लिए देखना है हमें, अब इसके लिए वी मैक्स देखेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी मैक्स, क्योंकि एक ही वाट है ना, हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई कितने ओम है 10 ओम, हो गया अंडर रूट 10, हो गया 3 पॉइंट कुछ, लेट अस सपोज 3 क्या वोल्ट्स। इसी तरीके से आई मैक्स मैक्सिमम करंट दैट इट कैन अलो टू पास थ्रू इट इज इक्वल टू पी मैक्स कितना है इसका 1 डिवाइडेड बाई आर कितना है 10, हो गया अंडर रूट ऑफ 0.1। वो जितना आएगा बहुत कम होगा। तो बहुत कम करंट जो है ये अपने में से जाने दे जा सकता है, और अपने में से जो वोल्टेज मैक्सिमम यहाँ पे आप दे सकते हो वो 3 वोल्ट दे सकते हो। 3 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो ये पर्टिकुलर चीज़ जल जाएगी। अब मसला फिर ये कहाँ पे, जब ये सारे जल रहे हैं 10 वोल्ट पे ही जल रहे हैं, ये 3 वोल्ट पे जल रहे हैं,
फिर ये इस्तेमाल इनका क्या है, फिर तो हम रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्चुअली बात ये है कि जब भी हम इन रेजिस्टेंसेस को देखते हैं हम एक चीज़ भूल जाते हैं, दैट इज़ रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हमने अभी लिया था वो बहुत कम लिया था, मैंने खाली 10 ओम लिया था। हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज़ होते हैं वो ओम से स्टार्ट होते हैं और वो मेगा ओम्स पे बंद हो जाते हैं। दैट इज सपोज हमारे पास जो नॉर्मल रेजिस्टेंस के वैल्यूज होते हैं वो होते हैं 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, उसके बाद 1 के, 10 के, 100 के, उसके बाद होगा 1 मैग, 10 मैग, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही मैं अगर लूँ सिंपल 1 के रेजिस्टर जो बहुत इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब अगर मुझे 1 के लेंगे तो मेरे पास बराबर ऐसे होंगे बहुत सारे रेजिस्टर्स ऐसे, और सब 1 के होंगे, ईच ऑफ देम विल बी 1 के। तो जब रेजिस्टेंस हमारी चेंज होगी तो सब चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि आपके पास जो ये रेजिस्टर्स का चट्ठा उस वक्त होगा वो बराबर ऐसा ही होगा, यानी कि जो 1 किलो ओम, तो रेजिस्टेंस 1 किलो ओम हो गई, तो 1 किलो ओम रेजिस्टर सारे होंगे, और वो जो उनकी पावर रेटिंग है वो भी बराबर होगी ऐसे 0.25 वाट से लेकर 20 वाट तक, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा, अब एक चीज़ यहाँ पे होगा, डिफरेंस विल बी। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ, अभी मैं कंपैरिजन कर रहा था, मेरे पास रेजिस्टेंस थी 10 ओम, उसके बाद जो मेरी पावर रेटिंग थी यानी कि पी मैक्स वो था 10 वाट, ठीक है। फिर मैंने देखा जो वी मैक्स निकला वो निकला 10 वोल्ट, और जो आई मैक्स निकला वो निकला 1 एम्पियर। तो इस डेटा से हमें ये पता चला अगर आपके पास 10 ओम रजिस्टर है जिसका जो साइज़ है, साइज से हमें पता चलता है इसकी वोल्टेज क्या है, इसकी पावर रेटिंग क्या है, वो 10 वाट है। तो तब जाके मैं उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज मैक्सिमम लगा सकता हूँ, 10 वोल्ट, और वो कितनी करंट अपने में से जाने दिया जा सकता है, हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। ये मैक्सिमम है 10 वोल्ट पे मैक्सिमम, बाकी इंस्टेंटेनियस कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्किट। वो उसको बोलते हैं पावर डिसिपेशन, करंटली कितना पावर डिसिपेट करता है, द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन विल गिव द पावर रेटिंग। अब यहाँ पे मैंने लिया R इज इक्वल टू 1 किलो ओम, सो R इज इक्वल टू 1000 ओम। पावर रेटिंग भी सेम रखते हैं, फॉर पी मैक्स इज इक्वल टू 10 वाट। अब मुझे देखो ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज अपने में से जाने दे सकते, हो गया अंडर रूट ऑफ पी मैक्स हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 वाट हो गया 10000 हो गया 100 वोल्ट्स। मीन्स अगर आपके पास सिंपली रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, आपने रेजिस्टेंस रखा 1 के, तो वो अपने अक्रॉस 100 वोल्ट्स तक बर्दाश्त कर सकता है अगर वो कितने वाट का है, 10 वाट का है, और वो गर्म नहीं होगा, ये फ़र्क है। तो अगर अब आप क्या करते हो काम, जब फॉर एग्जांपल हमें बोला जाएगा चलो आपके पास है 313 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट जो आपके पास एसी होती है, क्या कोई छोटा सा रेजिस्टर जो आपके पास है 0.25 वाट का, क्या आप लगा सकते हैं इसको ऐसे 0.25 वाट का रेजिस्टर, और यहाँ से आपके पास 220 वोल्ट एसी है? आंसर है यस, व्हाई नॉट। लेकिन बस इतना देखना है आपको कि जो आपके पास 0.25 वाट रेजिस्टर, हाँ से ठीक है, 0.25 वाट रेजिस्टर लगा सकते हैं आप अगर आपको यहाँ से 220 वोल्ट की सप्लाई है। आंसर इज यस, क्यों नहीं। मगर सिंपली आपको देखना है कि आपके पास फिर इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ताकि आपका जो ये 220 वोल्टेज है ये वी मैक्स को पार नहीं करेगा, ये वी मैक्स के अंदर रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कि 0.25 के लिए मुझे क्या रेजिस्टेंस चाहिए ताकि 220 वोल्ट इसका वी मैक्स नहीं बनेगा। सो मैं कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखूंगा, लेटर सपोज मैं 300 वोल्ट रखूंगा वी मैक्स, तो मेरा वी मैक्स इज इक्वल टू 300 वोल्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो पावर पी मैक्स है वो आपके पास है 0.25 वाट। तो मुझे क्या निकालना है इस वक्त, आर। सो मुझे पता है आर इज इक्वल टू जो मेरा वी मैक्स होता है वो होता है वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी मैक्स इंटू आर। मुझे आर निकालना, आर इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई पी। वी मैक्स कितना आपका 300,
डिवाइड बाई पी कितना है आपका, पावर 0.25, ठीक है ना। 25 फोर ज़ा 100, वो 0.0009 फोर ज़ा 36 ओम हो गया, किलो ओम हो गया, मेगा ओम हो गया 0.36 मेगा ओम या 360 किलो ओम। तो 360 किलो ओम का आपको चाहिए रेजिस्टेंस। तब आप क्या कर सकते हैं, काम आराम से लगा सकते हैं 220 वोल्ट वाली सप्लाई पे, और कुछ नहीं होगा क्योंकि करंट उस वक्त बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये उतना डिसिपेट ही नहीं करेगा कि ये जल जाएगा, 0.25 वाट से कम डिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब है आप 220 वोल्ट सप्लाई पे एसी पे डायरेक्ट लगा सकते हो, ऐसा एक छुटका रेजिस्टर, और उसको कुछ नहीं होगा। बस ये ख्याल रखना है कि उसकी रेजिस्टेंस फिर आपको क्या करनी है, बहुत बढ़ानी है। तो कहाँ होना चाहिए, 360 किलो हो या 500 या 1 मैग भी लगा सकते हो, तो उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर डिसिपेशन एंड पावर रेटिंग।